उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा की धरती पर थे और उन्होंने आगरा के जीआईसी ग्राउंड में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में गिनाते हुए आगरा की जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों की बड़ी सहभागिता रही थी। इसके लिए हम जानकारी करें, हमारे साथ में आगरा के पूर्व महापौर इंद्रजीत आर मौजूद है, जो बड़ी संख्या में कल लोगों को लेकर के पहुंचे थे। कितने लोग और किन किन मोहल्लों से पूछे थे, इसके लिए हम उनसे जानकारी कर रहे हैं। जी इंद्रजीत जी, कल योगी आदित्यनाथ जी आगरा आए थे और कितनी बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे? देखिए, हर राजनीतिक दल की शक्ति उसके संगठन की शक्ति के साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस संख्या में वाल्मीकि समाज है, तो स्वाभाविक सी बात है हर बस्ती हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के नाम के प्रति कमल के फूल के साथ और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ एक बहुत बड़ी संख्या वाल्मीकि समाज जुड़ा है। आज से नहीं, बहुत पहले से है। उसका प्रमाण भी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर बनाया, उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाया और आगरा तमाम सारे लोग हमारे पार्षद भी बने। आज भी प्रदेश में मंत्री हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे 5-5 बार हाथरस से बनाया, 5 बार कोल से विधायक बनाया। उस काल में जब कोई होता नहीं था। इतना बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा से, क्योंकि प्योर कट्टर हिंदू किसे कहा जाता है, वो है वाल्मीकि समाज। लाखों की संख्या जो वाल्मीकि समाज के लोग हमारे क्रिश्चियन हो गए थे, मुसलमान हो गए थे, उनको वापसी लाने वाला व्यक्ति मैं सामने खड़ा हूँ। जब संगठन के सहयोग और ताकत के साथ हम उन्हें समाज का वास्ता दे के, हिंदुत्व का वास्ता दे के वापस लाए। भला बताइए, ऐसा कट्टर समाज कैसे पीठ दिखा देगा? लोग भयभीत, लोग जो है भ्रमित कर रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आगरा की 165 बस्तियाँ हैं, छोटी और बड़ी सब मिला के लगभग सभी बस्तियों की सहभागिता थी। और जो आसपास मोहल्ले हैं, गोकुलपुरा है, शाहगंज है, सोरोकटा है, राजनगर है, लोहा मंडी है, बचकुइयाँ है, छिपटोला है, तेनूर दर्जा है, राजा मंडी है। बिल्कुल पास के ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ से व्यक्ति पैदल आ जाता है। ऐसे 15-20 मोहल्ले पास है बिल्कुल, जहाँ से आदमी पैदल आता है। और मुख्यमंत्री, वह भी ऐसे मुख्यमंत्री जो देश में नंबर 1 के मुख्यमंत्री कहलाते हैं, जो इनकी प्रसिद्धि विदेश तक गई है। पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसे आए हैं जिनकी प्रसिद्धि विश्व लेवल पर चल रही है, जिनका डंका जगह जगह बज रहा है, जिनके आक्रमण से और थर-थर काँप रहा है बाहुबली, जिनके चाल से थर-थर काँप रहा है राजनीतिक दल। सारे दलों तो उधर आ रहे हैं, नेतृत्व विहीन कर दिया राजनीतिक दलों को। आज जिस भाजपा की विचारधारा ने, भाजपा की शक्ति ने, जिस मुख्यमंत्री के तेवरों ने नेतृत्व विहीन कर दिया सारे राजनीतिक दल, भला उसके कैसे नहीं आएंगे? वाल्मीकि समाज बहुत अधिक संख्या में पहुंचा। जी, क्या लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के वाल्मीकि समाज भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा? देखिए, सबसे बड़ा इस देश की जनता को, जो गरीब जनता है, जितना भी एससी और जितना भी गरीब अथाह लोग हैं, उनको वह दिन याद है जब कोरोना काल में कोई दर्द पूछने वाला नहीं था, कोई पानी पिलाने वाला मौजूद था, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही खाद्य सामग्री घर को लेके जाता था। उन वृद्ध माताओं को वह दिन याद है। ये 40 साल में उनके आँख नेत्र खराब हुआ करते थे। आज स्थिति ये है कि उनको चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है। वो सब उनको याद है कि पेट में दर्द हो रहा है, महिला शौच के लिए जाना चाहती है, दोपहर की धूप में कैसे जाए, धूप में तमतमाती में, और कैसे उसको इज्जत घर बना के दिए, कितने लाखों मकान, करोड़ों मकान बना के दिए, वो कैसे लोग भुला देंगे? तो निश्चित रूप से ये सारे समाज उस सब दर्द को, एक एक चीज़ को याद करते हैं। मैं यहाँ सारी उपलब्धियाँ बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत शॉर्ट संक्षेप में बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रभाव एक वाल्मीकि समाज पे अन्य समाजों पर इतना बड़ा प्रभाव है। लेकिन वाल्मीकि समाज तो शुरू से हिंदूवादी है, हिंदुत्व का पुजारी है और हिंदुत्व के साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता के साथ। ऐसा जिस तरीके से बसपा ने वाल्मीकि समाज के महिला को प्रत्याशी बनाया है और उस दौरान आपका दावा यह है कि वाल्मीकि समाज भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा, तो बसपा ने जो प्रत्याशी बनाया वहाँ पर वो मतदान करेगा? देखिए, उन्होंने प्रत्याशी बनाया बसपा वालों ने, भाजपा ने मेयर बना कर दे दिया पहले वाल्मीकि समाज को, उत्तर प्रदेश मंत्री बना कर दे दिए, और आज भी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार मंत्री हमारे हैं। तो उसका असर नहीं है।
देखिए, तो समाज का व्यक्ति को आता है तो सहज स्वाभाविक रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ती, मित्रता कुछ असर करती है, वो सहज स्वाभाविक रहता है। लेकिन जहाँ तक मतदान का सवाल है, मतदान व्यक्ति राष्ट्र के विचारधारा से कर रहा है। आज अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति मत देखिए, वह व्यक्ति उस नाले के किनारे रहता है, वही राष्ट्रीय विचार के साथ, हिंदुत्व के विचारधारा के साथ मतदान कर रहा है। ये चुनाव जाति पाति का नहीं, जाति पाति का चुनाव तो भाजपा ने अपने काम से, अपने कर्मों से और अपने योग्यता से ख़त्म कर दी जातिवादिता। अब तो जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले ही चुनाव हुए, आगामी लोकसभा चुनाव हुआ, ये सब राष्ट्रीय विचारधारा के ऊपर मतदान हो रहा है। ये मतदान भी जाति पात पे नहीं होगा, अपनी विचारधारा में होगा। मैं तो विश्वास दिला रहा हूँ, जाटव मतदाता भी हमको अच्छे मतदान, अच्छे वोट देगा। इस मेयर में भी जाटव भी, जो जाटव समाज की पार्टी, जो जाटव की पार्टी कहा जाता है बसपा को, उसको लिए मैं बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से वह वर्ग भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी वोट कर रहा है। अच्छा, बालिंग समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बालिग समाज से, बालिग बंधुओं से, सभी नौजवानों, शिक्षित भाई बंधुओं से, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर बद के प्रार्थना करता हूँ, हम अपने विचार से कतई ना हटें, हम अपने विचार पढ़े रहें और राष्ट्र विचारधारा से जैसे जुड़े हैं, जैसे हमारे इतिहास है हिंदुत्व से लेके यहाँ तक, और जैसे आपके छोटे भाई ने जो लाखों लोगों को बचा के और पुनः अपने घर वापसी कार्यक्रम करके दिखाए हैं, और विचारधारा को स्मरण करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ऐसा मेरे हाथ जोड़कर सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आगरा में बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि समाज की महिला लता वाल्मीकि को महापौर का टिकट दिया है। टिकट देने के बाद में वाल्मीकि समाज के लोग घर घर जाकर के मतदान की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन आगरा के पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य ने राष्ट्रीयता की बात करते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं बगैर किसी जातीय भेदभाव के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई है, उससे प्रभावित होकर के वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। इतना ही नहीं, पूर्व महापौर ने यहां तक दावा किया कि जाटव समाज भी इससे प्रभावित होकर के अब भाजपा के पक्ष में खुल करके मतदान करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 4 तारीख को किस समाज किसके पक्ष में मतदान करेगा और आगरा नगर निगम की सीट पर किस पर जीत का सेहरा सजेगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।